कढ़ाई पनीर बनाने के आपने कई सारे तरीके देखे होंगे, बट जो तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ, इस तरह से भी कढ़ाई पनीर बनाएंगे ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। और आपको कोई एक्स्ट्रा ग्रेवियाँ बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इंस्टेंट आप इसको घर पे बना सकते हैं। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे पनीर चाहिए होगा, तो यहाँ मैंने मलाई पनीर का यूज़ किया और जो पनीर का वेट है वो 500 ग्राम है। पनीर को आपने कटिंग कर लेना है, तो यहाँ मैं क्यूब्स में काट रहा हूँ। अगर आप इसको ना डाइस कटिंग करना चाहें तो वैसे भी काट सकते हैं, ठीक है। तो क्या देखिए, इस तरह से आपने पनीर की कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद आपने बाउल में डाल देना है और इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है और पानी से अच्छी तरह से एक बार पनीर को आपने धो लेना है। और इसके साथ में आपको यहाँ पे सब्जियां चाहिए होंगी, तो यहाँ एक प्याज, तीनों प्रकार की मैंने एक एक शिमला मिर्च ली है। शिमला मिर्च हम पूरी यूज़ नहीं करेंगे। प्याज को आपने ये देखिए इस तरह से छोटे छोटे डाइस में काट लेना है। अगर आप इसको डायमंड कटिंग में डालना चाहें, जूलियन में डालना चाहें, तो वैसे भी डाल सकते हैं। तो क्या देखिए, शिमला मिर्च को भी आपने इसी तरह से काट लेना है। अगर आपके पास लाल पीली शिमला मिर्च ना हो तो स्किप कर सकते हैं, प्याज और हरी शिमला मिर्च से ही बना सकते हैं। तो हरी शिमला मिर्च को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। बीज इसके आपने निकाल देने हैं और वाइट जो पार्ट होता है ना इसमें, वो भी आपने निकाल देना है। और हरी शिमला मिर्च को भी आपने ये देखिए इस तरह से काट लेना है। तो लाल शिमला मिर्च भी आपने इसी तरह से काटनी है। लाल और पीली शिमला मिर्च मैंने हाफ हाफ ही यूज़ किया है, देखिए कटिंग कर दी है। अब आपने कढ़ाई का मसाला बनाना है। 3 मैंने लाल मिर्च ली थी। लाल मिर्च की जो बीज है वो मैंने निकाल दिए, तोड़ के डाला है। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा लेना है। थोड़ी सी काली मिर्च का यूज़ कीजिएगा। 1 छोटा चम्मच आपने साबुत धनिया यूज़ करना है। थोड़ी सी सौंफ ऐड करनी है और गैस की फ्लेम आपने मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक इन मसालों को थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ये वो कढ़ाई का मसाला है, इसका यूज़ करके आप कढ़ाई पनीर बनाएंगे ना, बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर निकल के आता है। और आप इस मसाले को स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो देखिए, मसाले ड्राई रोस्ट कर लिए, इनको ठंडा होने दीजिए, फिर हम इनको ग्राइंड करेंगे। फिर आपने कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच ऑयल ऐड करना है। ऑयल जैसे गर्म हो जाएगा, फिर आपने इसमें वेजिटेबल ऐड कर देनी है। प्याज और जो शिमला मिर्च आपने काट के रखी होंगी, हाई फ्लेम में 2 से 3 मिनट तक इनको थोड़ा सा शैलो फ्राई कर लीजिए, ताकि जो सब्जियां थोड़ी पक भी जाए और थोड़ा इनका जो टेस्ट है वो भी अच्छे से आए। तो ये देखिए, सब्जियां मैंने शैलो फ्राई कर ली हैं। अब आपने इसमें पनीर ऐड कर देना है। थोड़ा सा नमक डालिए ऊपर से और इसके साथ में थोड़ा सा हल्दी पाउडर ऐड करना है। थोड़ा सा हम इसमें लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और गैस की फ्लेम अब आपने ना हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने लगभग 1.5 से 2 मिनट तक पनीर को भी थोड़ा यहाँ पे शैलो फ्राई कर लेना है, ताकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो पानी रहता है ना, वो थोड़ा सा ड्राई हो जाए। तो ये देखिए, ज़्यादा आपने इसको हिलाना नहीं है पनीर को, नहीं पनीर के जो पीस हैं वो टूट जाएंगे। सिर्फ एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। कि देखिए, पनीर को मैंने हल्का सा गर्म कर दिया है। अब इसके बाद आपने ना मसाला ग्रेवी बना के तैयार करनी है। तो ग्रेवी बनाने के लिए आपको यहाँ पे काजू चाहिए होंगे, लगभग 15 काजू ले लीजिएगा। गर्म पानी में भिगो के छोड़ देने हैं 15 मिनट तक, ताकि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाए। और इसके साथ में 2 आपने प्याज लेने हैं। प्याज को जितना बारीक काट सकते हैं ना, उतना बारीक आपने काट लेना है, पीस के नहीं डालना है, ठीक है। थोड़े से प्याज के चंक्स भी आने चाहिए ग्रेवी के अंदर। तो देखिए, प्याज को मैंने फाइन चॉप कर लिया है। जो टमाटर हैं, टमाटरों को आपने रफली काट के ग्राइंडर जार में डाल देना है। इससे क्या होगा, टमाटरों को हम पीस के डालेंगे ना, तो ग्रेवी जो स्मूथ बनेगी। तो टमाटरों को आप ग्राइंडर जार में डाल के पीस लीजिए। पानी का यूज़ नहीं करना है यहाँ पे, नहीं तो टमाटरों को ना भुनाई ज़्यादा करनी पड़ती है। ये देखिए, टमाटर को मैंने पीस लिया है। अब इसके बाद आपने कढ़ाई लेनी है, उसमें ऑयल ऐड कीजिए। यहाँ मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल के ऐड किए। वेजिटेबल ऑयल का मैं यूज़ कर रहा हूँ। सरसों का तेल डालना चाहें उसमें बना सकते हैं। 2 आप इसमें साबुत मिर्च ऐड कीजिए। मिर्ची को मैंने तोड़ के डाला है। साथ में थोड़ा सा साबुत धनिया ऐड करना है। धनिया जैसे चटक जाएगा, फिर आपने इसमें बारीक कटा हुआ प्याज ऐड कर देना है। और अब आपने गैस की जो फ्लेम है वो हाई करनी है और हाई फ्लेम में आपने प्याज को तब तक पकाना है जब तक प्याज का जो कलर है यहाँ पे लाइट गोल्डन ब्राउन होना शुरू ना हो जाए। तो ये देखिए, बीच बीच में पलटा चलाते रहेगा। अब प्याज यहाँ पे सॉफ्ट हो चुका है, थोड़ा सा कलर भी देखिए चेंज हो गया है। इसके बाद आपने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के डाल दीजिए। अदरक का यूज़ कम कीजिएगा, लहसुन ज़्यादा डालना है, ठीक है, जब भी आप पेस्ट बनाएं। फिर आपने फ्लेम जो है वो मीडियम कर देनी है। मीडियम फ्लेम में अच्छी तरह से पेस्ट को पका लीजिए, ताकि इसका जो कच्चा टेस्ट है ना, वो खत्म हो जाए। फिर आपने आधा छोटा चम्मच इसमें हल्दी पाउडर ऐड करना है। 1 छोटा चम्मच भर के आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कीजिए। तीखा ज़्यादा खाना पसंद करते हैं तो लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। हल्का सा आपने 10 सेकंड तक इसको मिक्स करना है, ताकि कच्चा टेस्ट जो हल्दी का ना, वो खत्म हो जाए। फिर आपने साथ साथ में यहाँ पे टमाटर भी ऐड कर देने हैं और फ्लेम आपने हाई करनी है। हाई फ्लेम में आपने टमाटरों को तब तक पकाना है जब तक टमाटर अच्छी तरह से पक ना जाए, ऑयल छोड़ना शुरू ना करते हैं और थोड़े से ड्राई भी हो जाए। तो ये देखिए, यहाँ पे टमाटरों को मैंने 3 से 4 मिनट तक पका लिया है और थोड़े अच्छे से इनकी भुनाई भी कर ली है। काजू मैंने देखिए 15 मिनट तक गर्म पानी में भिगो के रखे थे, अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। थोड़ा सा पानी डाल के आपने काजू को ना पीस लेना है, एकदम फाइन आप इसका पेस्ट बना लीजिएगा।
मसाले ऐड कर देते हैं, तब तक मसाले भी साथ में पका लेंगे टमाटरों के। आधा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करना है, आधा चम्मच जीरा पाउडर ऐड कीजिए, कसूरी मेथी थोड़ी सी ज़्यादा ऐड करनी है, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देगी जो आप इसमें कढ़ाई पनीर बना के तैयार करेंगे। देखिए मसालों को पका लिया है, काजू को मैंने देखिए ग्राइंड कर लिया है, एकदम फाइन इसका पेस्ट बना लिया है। इसके साथ में आपने काजू का पेस्ट भी ऐड कर देना है, थोड़ा पेस्ट ग्राइंडर जार में चिपका रह जाएगा, वो भी मिक्स करके डाल दीजिए। काजू टुकड़ा हम तो यूज़ करते हैं, थोड़ा सा सस्ता होता है, तो अच्छे से धो के आप इसको यूज़ कर सकते हैं ग्रेवी बनाने के लिए। अब आपने गैस की फ्लेम जो है ना मीडियम टू हाई करनी है, 2 मिनट तक यहाँ पे हाई फ्लेम में काजू के पेस्ट को भी थोड़ा सा पका लीजिए ताकि इसका जो अपना टेस्ट है वो खत्म हो जाए। और फिर आपने इसमें नमक ऐड करना है, तो आधा चम्मच मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है, बाकी हमने नमक पनीर में भी ऐड कर दिया था जब पनीर को हमने शैलो फ्राई किया था। अच्छी तरह से देखिए काजू पेस्ट की मैंने यहाँ पे भुनाई कर दी है। अब आपने इसमें पानी ऐड करना है, तो 1 कप आपने इसमें पानी का ऐड कर देना है। भुनाई करने के बाद ग्रेवी को थोड़ा सा आपने पतला कर लेना है, क्योंकि जब हम पनीर और सब्जियाँ ऐड करेंगे ना, तो उससे जो ग्रेवी है थोड़ी सी ना थिक हो जाती है। ज़्यादा थिक ग्रेवी नहीं आपने बनानी है पहले, ठीक है। ये देखिए बॉयल आ चुका है ग्रेवी में, जो मसाला आपने भून के रखा था ना, इसको आपने दरदरा सा यहाँ पे ग्राइंड कर लेना है। कूट के रखना चाहें कूट के भी रख सकते हैं, तो ऊपर से कवर कर देते हैं, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी जब पतली होती है छींटे मारती है। ये देखिए इस तरह से ये कढ़ाई का मसाला है, इसको आप किसी भी सब्जी में यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देता है। हरा धनिया ऐड कीजिए, साथ में आपने यहाँ पे पनीर भी ऐड कर देना है, शिमला मिर्च के साथ मिक्स करके जो हमने रखा था, अच्छी तरह से ग्रेवी के साथ आपने मिक्स कर लेना है। तो कि देखिए यहाँ पे ग्रेवी जो है ना इतनी थिक रखनी है आपने, इससे ज़्यादा थिक नहीं करनी है। थोड़ा सा आप इसमें लास्ट में वो कढ़ाई का मसाला ऐड कर दीजिएगा, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर ऐड करना है, बिल्कुल थोड़ा सा अच्छे फ्लेवर के लिए, क्योंकि खड़े मसाले हमने यूज़ नहीं किए है। और इसके साथ में आपने 2 चम्मच इसमें क्रीम ऐड करनी है। बारीक कटा हुआ हरा धनिया मैंने थोड़ा सा और ऐड किया है, अच्छा फ्लेवर आएगा। क्रीम और धनिया को भी आपने मिक्स कर लेना है। तो कि देखिए कि हमारा रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई पनीर जो यहाँ पे तैयार हो चुका है। कोई ग्रेवी बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल जैसे हम घर में खाना बनाते हैं ना, वैसे आप इसको बना के तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।